हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में आपको देवशयनी एकादशी की पूजा विधि और महत्तम बताती हूँ। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। जैसे नाम से ही लगता है, देवशयनी मतलब देवों को शयन कराना, सुलाना। देवशयनी एकादशी को पदा एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। सूर्य के मिथुन राशि में आने पर ये एकादशी आती है। इसी दिन से चातुर्य मास का आरंभ माना जाता है। चातुर्य मास नियम पर हमारी एक अलग वीडियो है, तो उसकी जानकारी, पूरे चातुर्य मास में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नियम है, उसकी जानकारी उस वीडियो में देखें। देवशयनी एकादशी साल की बड़ी एकादशी में से है। जो साधक सभी एकादशियों का व्रत नहीं करते, उन्हें साल की बड़ी एकादशियों का व्रत जरूर करना चाहिए। इनमें देवशयनी एकादशी आती है, जिसका सभी को व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और उसके संचित पापों का नाश होता है। पुराणों में वर्णन आता है कि भगवान विष्णु इस दिन से 4 मास तक, जिसे चातुर्य मास कहा जाता है, उसमें पाताल में राजा बलि के द्वार पर निवास करके कार्तिक शुक्ल एकादशी को लौटते हैं। इसलिए जिस दिन भगवान सोते हैं उस दिन को देवशयनी तथा जिस दिन भगवान उठते हैं उसे देव उठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जब भगवान विष्णु सो जाते हैं, तब से भगवान के जागने तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे यज्ञोपवीत संस्कार करना, विवाह करना, दीक्षा ग्रहण करना, गृह प्रवेश करना, मकान निर्माण के लिए नींव खोदना या नींव की पूजन करना, मुंडन आदि, ये जितने भी शुभ कर्म है उन्हें इन महीनों में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन कार्यों में भगवान का आशीर्वाद उनके साथ नहीं होता। इसलिए इन कार्यों को अपूर्ण या अशुद्ध माना जाता है। आपने सुना ही होगा, लोग कहते हैं देव सो गए। इसी वजह से कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि देव मतलब भगवान सो रहे हैं। देवशयन के दौरान केवल देवी देवताओं की आराधना, तपस्या, हवन पूजन आदि कार्य होते हैं। इस दौरान धार्मिक आयोजन, कथा, हवन, अनुष्ठान आदि करने का विशेष महत्व होता है। अब मन में ये प्रश्न आता है कि भगवान सोते क्यों हैं? देखो, पुराणों में इस विषय पर 2 कथा मिलती है। भविष्य पुराण, पद्म पुराण तथा श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार हरिशयन को योग निद्रा कहा गया है। भागवत महापुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने लंबे समय तक असुरों के साथ युद्ध किया। उन्होंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को शंखासुर राक्षस को मारा, जिससे वे थक गए। इस पर देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव को त्रिलोक का काम सौंपकर भगवान विष्णु योग निद्रा में 4 महीनों के लिए चले गए। इस समय देवताओं और ऋषियों ने इनकी पूजा अर्चना की। जिस दिन भगवान सोने गए उस दिन आषाढ़ मास की एकादशी तिथि थी। उस दिन से देवशयनी एकादशी व्रत पूजन की परंपरा शुरू हो गई। इसलिए इन 4 महीनों में भगवान शिव ही पालन करता, भगवान विष्णु के काम भी देखते हैं। यही कारण है कि सावन में भगवान शिव की विशेष पूजा होती है। अन्य ग्रंथों के अनुसार वामन अवतार में भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान के रूप में मांगी। भगवान ने पहले पग में पूरी पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को ढक लिया। अगले पग में पूरे स्वर्ग को ढक लिया। भगवान के पास तीसरा पग रखने के लिए जगह ही नहीं थी। तब राजा बलि ने अपने सर पर तीसरा पग रखवाया। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार में राजा बलि को पाताल लोक का अधिपति बना दिया और उनसे वरदान मांगने को कहा। बलि ने वर मांगते हुए कहा कि भगवान हमेशा मेरे महल में रहे। भगवान ने तथास्तु कह के उन्हें ये वरदान दिया और उनके साथ पाताल में चले गए। भगवान को बलि के बंधन में बंधा देखते हुए माता लक्ष्मी ने बलि को भाई बनाया और भगवान को वचन से मुक्त करने का अनुरोध किया। माना जाता है तब से भगवान विष्णु का अनुसरण करते हुए तीनों देव 4-4 महीने पाताल में निवास करते हैं। भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक, शिव जी देव उठनी एकादशी से महाशिवरात्रि तक और ब्रह्मा जी शिवरात्रि से देवशयनी एकादशी तक पाताल में निवास करते हैं। इस एकादशी को सौभाग्यदायिनी एकादशी कहा जाता है।
पद्म पुराण के अनुसार इस दिन व्रत या उपवास रखने से जाने अनजाने में किए गए सभी पाप खत्म हो जाते हैं। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्म विवर्त पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से मनोकामना भी पूरी होती है। अब आपको इस एकादशी की पूजा विधि बताती हूँ। इस दिन भगवान विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं, तो उनकी पूजा भी इस दिन खास होती है। ये एकादशी व्रत दशमी से ही शुरू होता है। दशमी पर एक समय शुद्ध सात्विक भोजन बिना प्याज लहसुन का करें। सूर्यास्त होने के बाद अन्न नहीं खाएं। रात को ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए जमीन पर सोएं। एकादशी को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठें। इसके बाद घर की साफ सफाई तथा नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं। याद रखें, एकादशी वाले दिन घर में झाड़ू ना लगाएं। अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, बहुत ही उत्तम होता है। पर अगर ये संभव ना हो तो घर पर ही शुद्ध जल से स्नान करें। नहाने के जल में थोड़ा आंवला का रस और गंगा जल मिला लें, इससे ये पवित्र जल बन जाता है। स्नान के बाद साफ स्वच्छ कपड़े पहने। मैं हमेशा कहती हूँ, पूजा में काले नीले कपड़े ना पहने। हो सके तो सफेद या पीले कपड़े पहने, बहुत उत्तम होता है। इससे हमारा मन पूजा पाठ में ज्यादा लगता है। स्नान करने के बाद शुद्ध होने के बाद गंगा जल का छिड़काव घर में करें, इससे हमारा घर भी शुद्ध हो जाता है। किसी भी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी होती है वो घर से निकल जाती है। फिर पूजा की तैयारी करें। भगवान के लिए कोई बढ़िया भोग बनाएं। पूजा की तैयारी करें, फूल आदि ले आएं। उसके बाद पूजा शुरू करने से पहले सूर्य को जल अर्पित करें। अगर आपके पूजा घर में जगह है तो वहीं पूजन करें, वरना आप कोई एक अलग चौकी लगाकर उस पे पूजा कर सकते हो। जहां पर भी आपको पूजा करनी हो वहां भगवान श्री हरि विष्णु की सोने, चांदी, तांबे अथवा पीतल की मूर्ति की स्थापना करें। स्थापना के बाद पंचामृत से उसका अभिषेक करें। शंख में गंगा जल डालकर उससे अभिषेक करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीतांबर आदि नए वस्त्र पहनाएं, क्योंकि इस दिन के बाद भगवान 4 महीने के लिए सो जाते हैं और शयन अवस्था में ही इनकी पूजा होती है। देवशयनी एकादशी के दिन जो भक्त भगवान विष्णु का कमल पुष्पों से पूजन करते हैं वे तीनों लोकों के देवताओं के पूजन का फल पाते हैं। इसलिए पूजा में कमल के फूलों का प्रयोग जरूर करें। भगवान विष्णु के पूजन के बाद अपने सेवित श्री विग्रह का भी पूजन करें और उन्हें भी पंचामृत से स्नान करवाएं। अपने सेवित श्री विग्रह को हम शयन नहीं करवाएंगे, चाहे वो लड्डू गोपाल जी हो या शालग्राम जी हो। और उसके बाद अपने सेवित श्री विग्रह का बढ़िया श्रृंगार करें। अगर आपके पास भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं है तो आप भगवान विष्णु की फोटो की पूजा करें। तत्पश्चात भगवान की धूप, दीप, पुष्प आदि से पूजा करें। तुलसी अर्पित करें। भगवान को तांबुल, पुंगी फल अर्पित करने के बाद मंत्रों द्वारा स्तुति की जानी चाहिए। भगवान के सामने देसी घी का दीपक जलाना ना भूलें। अगर आप चाहें तो भगवान के लिए देसी घी या तिल के तेल की अखंड ज्योत प्रज्वलित कर सकते हैं। अखंड ज्योत हम दशमी की शाम को प्रज्वलित करते हैं, जो द्वादशी की सुबह तक रहती है। भगवान को दीप अर्पित करने से मनुष्य के सब पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। भगवान को फल और मिठाई का भोग लगाएं। एकादशी पर भगवान को पीली मखाने की खीर का भोग सबसे उत्तम होता है। फिर हमसे जाने अनजाने में जो भी पाप हुए हैं उनसे मुक्ति पाने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। इसके बाद व्रत कथा जरूर सुने, इसका बहुत पुण्य होता है। व्रत कथा सुनने के बाद आपने चातुर्य मास में जो भी नियम लेना हो उसका संकल्प भगवान के सामने करें। फिर भगवान की आरती करें। भगवान को जो भी भोग लगाया था उसका प्रसाद सब में बांटें। अंत में भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद उन्हें नए बिस्तर, सफेद चादर से ढके गद्दे, तकिए वाले पलंग पर सुलाना चाहिए। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और वह आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। इसे शयन उत्सव कहा जाता है। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर ही करें। इससे कई जन्मों के पाप कट जाते हैं और मृत्यु के बाद हमें उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में तुलसी को पूजनीय, पवित्र और देवी के समान माना जाता है। एकादशी के दिन तुलसी पत्ता तोड़ना शास्त्रों में महापाप माना गया है। माना जाता है कि विष्णु भक्त होने की वजह से एकादशी को तुलसी उनकी भक्ति में लीन रहती है। इसलिए तुलसी महारानी की पूजा करें, उनके सामने दीप प्रज्वलित करें, उनकी आरती, वंदना, प्रार्थना करें, पर
उन्हें जल अर्पित ना करें, उन्हें तोड़े नहीं। भगवान को अर्पित करने के लिए तुलसी पत्र पहले से ही तोड़ कर रखें। ये मैंने पहले भी बताया है, 13 दिनों तक तुलसी पत्र बासी नहीं माना जाता। पूरे दिन का उपवास करें, निर्जल व्रत कर सके तो अति उत्तम, वरना अपने शरीर के हिसाब से आप सिर्फ लिक्विड का व्रत कर सकते हैं, पूरा दिन सिर्फ लिक्विड पे रहें, या सिर्फ फल खाकर व्रत करें, या बिना नमक का व्रत करें जिसमें आप जो भी खाएंगे वो मीठा होगा, या फलाहार जो नॉर्मल हमारा कूटू सिंघाड़े के आटे का खाना बनता है फलाहार, वो कर सकते हैं। अगर आप निर्जल व्रत नहीं कर रहे तो मुनक्का जरूर लें, इससे मनुष्य कभी भी सूर्य योनि में यानी सुअर की योनि में नहीं जाता। आप चाहें तो भगवान विष्णु को मुनक्का का भोग लगाकर सबको प्रसाद रूप में बांटे, ताकि उन सबका भी भला हो जाए और वो अनजाने में ही इसे खाकर सूर्य योनि से मुक्ति पाले। एकादशी व्रत में मंदिर में दीपदान जरूर करें, शाम को भी तुलसी महारानी की पूजा जरूर करें। इस तरह पूजा करके पूरा दिन अच्छे कामों में बिताएं। दिन में सोए नहीं, ज्यादा से ज्यादा माला जाप करें। रात को रात्रि जागरण करके भगवान का भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण जरूर करें ताकि व्रत पूर्ण हो। द्वादशी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान जाप पूजा आदि करें। फिर ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा दें। भोजन नहीं करवा सकते तो भोजन का सूखा सामान ही निकाल दें। याद रखें, भोजन दक्षिणा के बिना अधूरा माना जाता है, इसलिए दक्षिणा जरूर दें। अगर ब्राह्मण नहीं है तो किसी जरूरतमंद को दे दें। अगर वो भी नहीं है तो गाय को चारा दे दें। कहने का मतलब है, व्रत खोलने से पहले कुछ ना कुछ दान धर्म जरूर करें। अगर आप किसी भी हालात में घर से बाहर नहीं जा सकते तो फिर आप दान के नाम के कुछ पैसे उठा के अलग रख दीजिए। व्रत पारण के समय में अपने व्रत का पारण करें, मतलब व्रत खोलें। व्रत पारण का हम स्पेशल समय जो होता है वो आपको बताते हैं। व्रत पारण की शास्त्रीय विधि आपको पहले ही बता चुकी हूँ, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज एक बार उस वीडियो को जरूर देखें और उसी विधि से अपने व्रत का पारण करें। अब अपनी अगली वीडियो में आपको देवशयनी एकादशी की व्रत कथा बताऊंगी। जो लोग व्रत करते हैं और जो लोग व्रत नहीं करते, सभी को एकादशी की पूजा जरूर करनी चाहिए। पूजा करने का, कथा सुनने का बहुत ही उत्तम फल होता है। मैं उम्मीद करती हूँ ये सारी जानकारी आपको पसंद आएगी। भगवान नाम का प्रचार भी एक सेवा है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को व्रत करने के लिए प्रेरित किया जा सके। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।